Assalamu alaikum students, how are you? We are going to start our first unit, physical quantities and measurement, from page number 2. Before going to start our first chapter, we should know about few words. Man. हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर. हम क्यूरियस होते हैं कि व्हाट आर द वंडर्स एंड व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ नेचर. हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को देखने के बाद उनसे इंस्पायर होते हैं और फिर हम इस सर्च में लग जाते हैं कि हम फाइंड आउट करें ट्रुथ को, रियलिटी को, डिफरेंट फिनोमेनास को, कि वो कहाँ से आई हैं, कैसे हो रही हैं. लॉजिकल रीजनिंग के साथ हम बात करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल फायर की, कि एक आग जलाते हैं वो कैसे जल जाती है, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन सा मटेरियल है कि उसी चीज़ से फायर होती है, किसी और चीज़ से आग नहीं लगती है. सिमिलरली माउंटेन्स की बात करते हैं. इतने बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, इतनी मिट्टी आई कहाँ से है, ये इतने ऊंचे बने कहाँ कैसे हैं. हम इनकी रियलिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक हो गया. पहले हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, मैंने देखा दिन चेंज हो रहा है, रात हो रही है, फिर रात से दोबारा दिन हो रहा है, ठीक है. ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी. ठीक हो गया. इसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन क्लास, कि आपने घर में देखा कि फॉर एग्जाम्पल योर मदर इज़ मेकिंग टी, अ कप ऑफ टी. आपने देखा उन्होंने पहले एक पैन लिया, उसमें मिल्क ऐड किया, उसमें शुगर ऐड की, उसमें उन्होंने टी पैक ऐड किया और बॉईल किया, और आपने देखा कि वो किस तरीके से चाय बना रही हैं. सिमिलरली ये ऑब्जर्वेशंस थी आपकी. आपने देखा जब आपकी मदर नहीं है और आपने टी पीनी है, आपने उसको प्रैक्टिकली खुद बनाया. ठीक हो गया. जब खुद परफॉर्म किया, वो किस पे चला गया, एक्सपेरिमेंटेशंस में. तो जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं साइंस इज़ कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस. जो आपको नॉलेज मिलती है ऑब्जर्वेशन से, फिर आप उसको जब परफॉर्म करते हो तो हम इसे क्या कहते हैं, साइंस. अब साइंस का वर्ड आया कहाँ से है. साइंस इज़ अ लैटिन वर्ड साइंटिया, विच मीन्स नॉलेज. बेसिकली जिसका मतलब क्या है, नॉलेज. अब जब तक हमारे पास 18th सेंचुरी की स्टडीज़ नहीं आई थी, उसमें हमारे पास नॉलेज इतना एडवांस नहीं हुआ था, तो साइंस एक ही सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी करते थे. मतलब ये कि हमारे पास एक सब्जेक्ट था जिसके अंदर हम साइंस को पढ़ते थे, और उस सब्जेक्ट का नाम या उसको हम कहते क्या थे, हम नेचुरल फ़िलॉसफी कहते हैं. अब नेचुरल फ़िलॉसफी हमारे पास क्या है कि फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. एक को हम कहते हैं फिज़िकल साइंस, दूसरे को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस. फिज़िकल साइंस ऐसी नॉलेज जो हमें, या ऐसा सब्जेक्ट जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, किसके बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड. टेबल, चेयर, फैन, लाइट, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो बेसिकली ये आपके पास हम किस में स्टडी करेंगे, फिजिकल साइंस में. सेकेंड थिंग इज बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस. जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स,
these all are studied under the biological science. अब यहीं पे हमारे पास ख़त्म नहीं होता सब कुछ, या हमारे पास हम कहते हैं कि जो चीज़ मेजरमेंट में आ जाती है वो बेसिकली आपके पास क्या है, साइंस। नहीं, ऐसा नहीं है। मेजरमेंट्स की हद तक आपके पास साइंस नहीं है। ये आपकी लाइफ में डिफरेंट तरह के रोल्स प्ले करता है, डिफरेंट तरह का आपके पास नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं, वैसे ही हमारे पास मेजरमेंट के डिफरेंट तरह से भी मेथड क्या हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। टूल्स इम्प्रूव हो रहे हैं जिनके थ्रू हम मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपके पास पेज नंबर 2 में एक ग्रीन बॉक्स में डिफाइंड है कि अगर आप जो कह रहे हो वो आप बोल रहे हो, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो इसका मतलब है आपके पास कंप्लीट नॉलेज है। सिमिलरली अगर आपके पास जो चीज़ आप कह रहे हो या आप जो चीज़ एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बात क्या की कि साइंस जो है वो मेजरमेंट की हद तक नहीं है सिर्फ, ठीक हो गया। आपके पास जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं, वैसे वैसे मेजरमेंट मेथड्स भी आपके पास इम्प्रूव हो रहे हैं, और जैसे ही आपके पास जितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं उतनी एक्यूरेसी आ रही है। अब यहाँ तक हमने कहा 18th सेंचुरी, अभी हम लोग पर बात की ना 18th सेंचुरी तक आप क्या कर रहे थे, सब कुछ एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी कर रहे थे जिसको हमने कहा नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी फर्दर डिवाइडेड थी आगे 2 पार्ट्स में, एक फिजिकल साइंस है और दूसरा आपके पास बायोलॉजिकल साइंस है। जब आपके पास 19th सेंचुरी आ गई तो 19th सेंचुरी में आपके पास फिजिकल साइंस फर्दर आपके पास 5 पार्ट्स में 5 ब्रांचेस में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, जिसमें आपके पास एक चीज़ आती है फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी। ठीक हो गया। फिजिक्स के अभी हम डिटेल में बात करते हैं उसमें क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपके पास जितने भी आपके पास केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें आपके पास आ जाते हैं एटम्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक हो गया, आयोन्स आ जाते हैं, उनका रिएक्शन आ जाता है, ठीक हो गया। एस्ट्रोनॉमी है जिसमें आप सब बात कर रहे होते हो अपने ये स्टार्स की, ठीक हो गया, और मून्स वगैरह की, ठीक हो गया। जियोलॉजी इज़ रिलेटेड टू योर अर्थ एंड मेट्रोलॉजी इज़ रिलेटेड टू योर एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे अब हमारे पास मेन जो अब हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास क्या है, फिज़िक्स, जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है। फिज़िक्स आपके पास बेसिकली डील कर रही होती है मैटर और एनर्जी और आपस में उनका इंटरेक्शन क्या है, आपस में उनका रिलेशनशिप क्या है। दिस इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। फिज़िक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और उसका आपस में इंटरेक्शन क्या है। अब मैटर क्या चीज़ है बच्चे, कोई भी चीज़ जो जिसका कोई वेट है, जो कोई स्पेस लेगी, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। क्लियर हो गया। मैटर आपके पास क्या है, जिसका कोई साइज़ है, कोई भी वेट है, वो आपके पास क्या है, मैटर। मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, ठीक होगा। दिस इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। अब हमारे पास जो साइंस में प्रोग्रेस हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये हमारे पास जितनी भी हमारे पास डिस्कवरीज हो रही हैं, जितनी भी नई तरह की इन्वेंशंस हो रही हैं फिज़िक्स की फील्ड में, ये सिर्फ रैपिड प्रोग्रेस साइंस में इसी वजह से हो रही है। आपके पास डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम यूज़ करें किसमें, फिज़िक्स में। थ्रू आउट द वर्ल्ड आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब मॉडर्न सोसाइटी में किसके थ्रू आई हैं, फिज़िक्स से रिलेटेड है। जैसे आपकी कार में मैकेनिज़्म है, ठीक है, जो आपके पास मैकेनिकल है सारा सिस्टम, वो किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, फिज़िक्स के। थर्मोडायनेमिक्स,
ठीक है, जिसमें हम हीट की बात करते हैं, एनर्जी की बात करें, ये सारा कॉन्सेप्ट रेफ्रिजरेटर में जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? थ्रू फिज़िक्स। हम डिफरेंट तरह की हमारे लाइफ में डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक हो गया, फिज़िक्स उनमें इन्वॉल्व है। बहुत सी कम ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें आपके पास फिज़िक्स इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं, अगर हम पुल्ली की बात करें तो आप उसमें वेट को क्या कर रहे हो? लिफ्ट कर रहे हो, हैवी लोड्स को लिफ्ट कर रहे हो, किसकी हेल्प से? फिज़िक्स के थ्रू, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, वो भी सिर्फ आपको हीट और लाइट दो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रही, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है, जिसके थ्रू फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक हो गया, एक्सेट्रा, आपके पास डिफरेंट चीज़ें क्या करती हैं? काम करती हैं, ठीक हो गया। आप फॉर एग्जांपल कोई बल्ब की बात कर लो, आप अगर देखो तो वो सिर्फ आपको लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो आपको हीट भी देता है। आप जाके बल्ब को टच करो तो आपको वहाँ पे हीट में फील होगी। सिमिलरली डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के आपके पास मीन्स हैं, ठीक हो गया, वो भी सारे किसको यूज़ कर रहे हैं? आपके पास किसके कॉन्सेप्ट को? फिज़िक्स के यूज़ कर रहे हैं। आपके पास डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हैं जो घर में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके पास एयर कंडीशनर है, वैक्यूम है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब किसको यूज़ कर रहे हैं? आपके बेसिकली प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं? फिज़िक्स के। सिमिलरली आपके डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन के वेज हैं, ठीक हो गया, जैसे आप टेलीफोन में किसी से बात कर रहे हो, ठीक हो गया, आप टीवी की बात कर लो, आप रेडियो की बात कर लो, ये सारा रिजल्ट किसका है? एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स का है। हम अपनी लाइफ को बहुत इजीली गुजार रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ठीक हो गया, हम बहुत सारी चीज़ें अब फास्ट कर लेते हो एज़ कम्पेयर टू पास्ट। अगर पहले के लिहाज से बात करें तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लाहौर किसी को कोई मैसेज कन्वे करना है तो मुझे लेटर लिखना पड़ता था, वो 2-3 दिन, 1 वीक कुछ भी ले लेता था। लेकिन आज क्या, आप जस्ट एक मैसेज टाइप करो, आप जस्ट कॉल कर लो तो आपके वहाँ तक मैसेज डिलीवर हो जाता है। तो बेसिकली ये जो मोबाइल फ़ोन आया हमारे वर्ल्ड में, हम डिफरेंट पिक्चर्स सेंड और रिसीव कर रहे हैं, ठीक हो गया, अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारे किसके प्रिंसिपल्स में सारे काम कर रहे हैं? फिज़िक्स के। सिमिलरली आपके पास जो टेलीफोन है वो सिर्फ मैसेजेस के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ना पिक्चर सेव करने के लिए, एज़ यू ऑल नो डैट कि हम रेडियो ट्रांसमिशन भी उसमें कर सकते हैं और हम उसमें कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है, हम फिज़िक्स को क्यों स्टडी करते हैं? बच्चे, फ़िज़िक्स को हम स्टडी ही इसी वजह से कर रहे हैं कि पहली बात ये है कि ये आपकी पूरी लाइफ में, आपकी जितनी भी मॉडर्न सोसाइटी में, उसमें हर एक चीज़ में रिलेट हुई है फ़िज़िक्स, ठीक हो गया। मैटर, एनर्जी, उनका आपस में इंटरेक्शन, हम सब जगह यही बात करेंगे। कोई भी चीज़ जो आपके पास जिसका वेट है, जो कोई ना कोई स्पेस लेगी, वो बेसिकली किस में इन्वॉल्व होगी? आपके पास फिज़िक्स में। इज़ दैट क्लियर? आई होप सबको क्लियर होगा ये। अच्छा, फिर अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फ़िज़िक्स से हमें सिर्फ फ़ायदे नहीं हो रहे, लेकिन कुछ हमें इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। अब नई चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन उससे हमारे पास क्या हो रहा है? कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी हो रही हैं नेचर में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। जैसे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है। इसी तरह आपके पास जितने भी वेपन्स आ रहे हैं उनमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है, लेकिन वो डेडली वेपन्स हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमें इसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स भी, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब मूव करेंगे हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की तरफ। बच्चे, सबसे पहले आपके पास इसमें आ जाती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम बात करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कैसे कर रहा है, ठीक हो गया। अब मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम कार की बात करते हैं तो कार आगे जा रही है, पीछे जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, वो कैसे मूव कर रही है, ठीक है, उसका कॉज क्या है, ठीक है, और उसके मूव होने से अफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक हो गया। तो बेसिकली हम किस में स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं? मोशन, उसके कॉजेस क्या हैं और उसके अफेक्ट क्या हैं। आई होप क्लियर होगा ये।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट की। ठीक है बच्चे, डिफरेंट तरह के हमारे पास हीट होती हैं। जैसे अब पहले की बात करें तो आपके पास हीट कैसे यूज़ हो रही है, स्टीम आप देते हो, स्टीम के थ्रू आपके पास इंजन वर्क करता है। ठीक हो क्या? अब क्या हो रहा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, हीट से स्टार्ट हुआ। तो हीट की डिफरेंट तरह के आगे क्या है, मोड्स हैं। ठीक हो क्या? तो हीट कैसे आ रही है, उसकी नेचर क्या है, उसका मोड क्या है, और हीट के आने से अफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक हो क्या? हमने कहा ना हीट प्रोड्यूस हुई तो उसका अफेक्ट क्या हुआ, एक स्टीम प्रोड्यूस हुई, और स्टीम से बेसिकली क्या हुआ, आपका इंजन वर्क करता है। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास आती है साउंड। ठीक हो क्या? हम यहाँ पे फिजिकल उसके एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि साउंड काम कैसे करती है। ठीक हो क्या? बेसिकली साउंड वेव है क्या, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है, स्ट्रेट है, इन द स्ट्रेट वेव है, किस तरह की वेव है। ठीक हो क्या? और ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है। मैं भी बोल रहा हूँ, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। फैन मूव हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। दो चीज़ें आपस में कोलाइड कर रही हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कोलाइड मीन्स के टकरा रही हैं, कोलैप्स हो। ठीक हो गया? सिमिलरली ठीक हो गया, उस साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ अब देखो, ह्यूमन एक लिमिट तक साउंड सुन सकता है। ठीक हो क्या? हमारे एक लेवल है, हर एक चीज़ का डिफरेंट लेवल है, तो हम किस लेवल तक के साउंड को सुन सकते हैं। ठीक हो गया? उसकी डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारी हम किस में पढ़ेंगे, साउंड में। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है लाइट। अब लाइट के भी हमारे पास डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट हैं। ठीक है क्या? ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक हो क्या? जैसे लाइट आपके पास सनलाइट हो गई। ठीक हो गया? आपके घर में ट्यूबलाइट हो गई। ठीक हो गया? तो डिफरेंट तरह की लाइट्स हैं। ठीक हो गया? उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो वर्क कैसे करती हैं। ठीक हो गया? और उनका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके पास कैमरा आ जाता है, माइक्रोस्कोप आ जाता है, टेलीस्कोप आ जाता है, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, इसकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म। ठीक हो गया? हम यहाँ पे बात करते हैं चार्जेस की। ठीक हो गया? रेस्ट में कौन सी चीज़ है, मोशन में कौन सी चीज़ है। अगर रेस्ट में है तो उसका क्या इफेक्ट है और उसका रिलेशनशिप मैग्नेटिज्म के साथ क्या है, मैग्नेट के साथ क्या है। ठीक है? कोई भी चीज़ है वो मोशन में है, उसका अफेक्ट क्या आएगा और उसका रिलेशनशिप क्या है मैग्नेट के साथ। ये बेसिकली आप किस में स्टडी करते हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। अब यहाँ तक हम बात करते हैं, ये सारे बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस थी। ठीक है? जिसमें हमारे पास मैकेनिक्स आता है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आता है, साउंड है, लाइट है। ठीक है? एंड नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म। लेकिन फिर हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आ गई। अब मॉडर्न फिजिक्स में उसने आपके पास क्या कहा, हमने यहाँ पे पढ़ा एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स बेसिकली डील करता है एटम के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। बेसिकली पहले ये कहा जाता था कि आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, वो एटम है। लेकिन जब उसको आप कह लो स्टडी किया गया तो पता चला कि एटम इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसके अंदर भी बहुत कुछ है। ठीक होगा? तो बेसिकली जब आप उसके अंदर के पार्टिकल्स को स्टडी करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके स्ट्रक्चर को, ठीक होगा, तो वो आपके पास क्या है, एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब जब आपके पास आप एटम को स्टडी करते हो तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई हैं। ठीक हो गया? डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स हैं। ठीक हो गया? वो कैसे बिहेव करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक हो गया? प्लाज्मा फिजिक्स बेसिकली आपके पास डील कर रहा है किसके साथ, फोर्थ स्टेट ऑफ आयोनिक या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आप कह सकते हो। ठीक है? बेसिकली हम क्या कहते थे पहले, क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स हम कहते थे ऑफ मैटर। लेकिन अब हम 3 स्टेट नहीं बोलते। क्यों? जब हमने एटम को अंदर से स्टडी किया तो हमें पता चला इसके अंदर तो और भी चीज़ें हैं। ठीक है? तो जो फोर्थ स्टेट है वो आपके पास क्या है, आयोनिक स्टेट है।
लास्ट में आपके पास आ जाता है जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स में बेसिकली आप स्टडी करते हो अंदर का स्ट्रक्चर, किसके, अर्थ का, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ तक बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। जो नॉलेज आपको मिलती है थ्रू ऑब्जर्वेशंस और फिर आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो, उससे हम क्या कहेंगे, साइंस। फिर आपके पास ये बेसिकली ड्राइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड से, साइंटिया, विच मीन नॉलेज। हम साइंस को एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते थे बिफोर 18th सेंचुरी, जिसे हमने कहा नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंस, दूसरे को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। फिर 19th सेंचुरी के बाद वो फर्दर आगे डिवाइडेड हो गए डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी है। हमारा सब्जेक्ट फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स पे हमने बात किया कि आपके पास क्या मैटर और एनर्जी क्या है और आपस में उनका इंटरेक्शन क्या है। क्लियर हो गया बच्चों?